जमात इस्लामी अगर दूसरे नंबर पे भी थी तो पीटीआई के कौंसलर, पीटीआई के चेयरमैन उनके साथ थे। पीटीआई ने बाकायदा सियासी जमात के उनके साथ इत्तेहाद किया। जमात इस्लामी कहती है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ कोई 25-30 यूनियन चेयरमैन अगवा किए और इस तरह अपनी अक्सरियत बनाई और हाफिज नईमुर रहमान साहब की अक्सरियत को अक़लियत में बदला। आपको क्या लगता है, आप कराची में बैठी हैं, हाउ यू रिस्पॉन्ड? ये बड़ा स्पेसिफिक जमात इस्लामी की तरफ से इल्ज़ाम आया है। शुक्रिया पराचा साहब। देखिए, जमात इस्लामी ने हमेशा एक नफरत की सियासत करी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से में हो कराची के हवाले से, या माजी में आप इनको देख लें। इन्होंने लासानियत की सियासत करी है, नफरत की सियासत करी है, और इन्होंने डिवाइड एंड पे का काम किया है। आज का जो इलेक्शंस हुआ है मेयर का, वो बड़ा साफ सुथरा था, बाय शो ऑफ हैंड्स। और 12 जून को पीटीआई के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल के, असद अमान, उन्होंने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये बात जारी करी कि हम मेयर के इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डालेंगे। ये उनका स्टेटमेंट आया है, वीडियो पैगाम आया है। अब ये वो लोग हैं जो पीटीआई के साथ अब नहीं रहे हैं, दे हैव डिफेक्टेड फ्रॉम पीटीआई। ये इनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है और तकरीबन कोई 33 मेंबर्स हैं जो नहीं आए, उन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने पहले से बता दिया था। अब इसमें ये इल्जाम लगाना पीपल्स पार्टी के ऊपर कि जी जनाब उनको अगवा कर लिया, फला कर लिया, तो जंगल का कानून थोड़ी चल रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने काम किया कराची के अंदर, पीपल्स पार्टी ने लोगों की नुमाइंदगी की, के साथ खड़े रहे, डेवलपमेंट काम हुआ। 1180 अरब रुपए के यहाँ पर तरक्याती स्कीमें चल रही हैं। सो लोगों ने उनको वोट दिया। पीपल्स पार्टी की 150 से ऊपर की सीटें हैं। और अब अगर पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और वो वोट करने नहीं आता, तो इसमें इस किसी का कसूर नहीं है, इसमें तो उनकी किस्मत का कसूर है। बात यह है कि जिस तरह आपने पहले कहा अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कि हमारे पास ये बड़ा अच्छा मौका है कि पहले हमने लोगों की खिदमत करी और अब मजीद मौका में। पहले शर्मिला फारूकी साहिबा, पहले तो ये बात है ना कि आपने कहा 33 जो है वो लोग आए नहीं हैं, बाकी आ गए जिन्होंने हाफिज साहब के हक में वोट डाला। तो क्या फिर डिफेक्शन क्लॉज की जो बात की जा रही थी पीटीआई की तरफ से, अगर बड़ा ग्रुप आपके साथ है तो डिफेक्शन क्लॉज उन पे लगेगी जिनकी पार्टी के टिकट पे वो जीते हैं? पराचा साहब, बात ये है कि वो वोट करने आए नहीं, उन्होंने किसी और जमात को या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी वो इस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर वोट नहीं डालेंगे, और वो नहीं आए आज वोट डालने के लिए। अब वो नहीं आए, अब ये उनका और उनकी पार्टी का मामला है। इलेक्शन कानून उठा के देख लें, उसमें क्या कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये अदालतों में जाना, टाइम जाया करना, बात ये है कि सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदल जाती है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बदल जाती है। पहली दफा और आखिरी दफा नहीं हुआ। दिस इज पॉलिटिक्स। बात यह है कि कराची के लोगों की खिदमत करनी है तो आप अपोजिशन में बैठ के भी खिदमत कर सकते हैं। यू कैन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द ट्रेजरी बेंचेस। अब अगर एक मेयर आया है और पीपल्स पार्टी ने आज तारीख रकम करी है कि कराची में उनका मेयर आया है, आप मिल के साथ करें। हमने तो शुरू दिन से ये कहा था, जब हम बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन प्रोसेस में जा रहे थे, और बल्कि उससे भी पहले जब हम अपनी कैंपेन कर रहे थे, तो हमारा किसी भी जात, नस्ल, रंग, किसी के ऊपर कोई बात नहीं थी। हमने कहा कराची सबका। चले ये अच्छी बात है, कराची सबका अब भी हमारा मकसद और मतलब और हमारा जो अयादा है वो यही है कि हम अमन फैलाने आए हैं, हम काम करने चले मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स पे आता हूँ, मैं स्पेसिफिक प्रोग्राम पे आता हूँ, इधर रुकिएगा।